तेरा ये अरमान भी पूरा किए देती हूँ, ये अरमान भी पूरा किए देती हूँ। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले। रुक जाओ बृजभान, मैं तुम्हारी हर शर्त मान लूंगी। जिस शरीर को तुम अपने लाखों करोड़ों के खजाने से आज तक ना खरीद सके, मैं उसे इस बच्चे के जान बख्श देने के लिए खुद ब खुद सौंप दूंगी। रुक जाओ, रुक जाओ चंपाबाई, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। एक बार फिर से कहना, क्या कहा था आपने? हारे हुए माशूक से उसकी हार दोहराने को कह रहे हो? माशूक? मेरी माशूक? माशूक, मेरी माशूक। अच्छी तरह सुन लिया जॉनसन, बस इसी दिन का इंतजार था मुझे। इसे मैं आपसे कुछ दिन रुकने के लिए कह रहा था। अल्बर्ट, गाड़ी लेकर आओ। अब मैं आपको जाने की इजाजत देता हूं। जाइए समुद्र में खड़े जहाज से अपनी स्पीड बोट लेकर आइए। जाइए। माशूक, मेरी माशूक। ये करीम लाला और हरी हरन के सर पर दौड़ते हुए घोड़ों की टापों की आवाजें हैं चंपाबाई। वो मेरे खाली घर की दीवारों पर अपने सरों से टक्कर मारते रहेंगे, पर बृजभान तुम सबको लेकर यहां आ गया है, ये उन्हें मरते दम तक नहीं पता चलेगा। आओ। यहां तो कोई भी नहीं है करीम। एक जगह और है जहां बृजभान उन लोगों को ले जा सकता है। तू यहां पर उनका इंतजार कर, मैं वो जगह भी देख कर आता हूं। चूर हिंदुस्तान तेरे कितने टुकड़े कर डालू? पंजाब, कश्मीर, बिहार, नहीं फिर भी मेरी भूख नहीं मिटेगी, मेरी भूख नहीं मिटेगी। सिर्फ एक टुकड़ा छोड़ दूंगा, दिल्ली। वो भी एक शर्त पर, पुराना मीना बाजार वहां खोल देना। कभी कभी अय्याशी के लिए हम वहां आ जाया करेंगे। कल किसने देखा है हुजूरे आला? तुम तो खुद ही एक शमशीर बेहाना हो। फिर बृजभान ने ये नंगी तलवार क्यों भेज दिया? हिंदुस्तान के टुकड़े जो करने हैं। करीम तुम? करीम नहीं, हिंदुस्तान खुद तेरे सामने खड़ा है। यहाँ का एक एक हिंदू और मुसलमान
हिंदुस्तान है हरामजादे। तुझे कश्मीर चाहिए ना, ये ले। मालकिन ने तेरा नाश्ता रुकवा दिया बेटे, लेकिन भगवान ने जी भर के खाना भेज दिया। जा अपने पुराने घर चला जा और छक छक के दावत खा। नहीं नहीं बृजवान नहीं। अगर इस लड़के की जान बचानी है चंपाबाई, तो ऊपर के कमरे में चले जाइए। मुजरे का जोड़ा आपका इंतजार कर रहा है। होश संभाल कर हमेशा मैंने ये जहर अपने पास रखा है, ताकि जिस दिन तुम्हारी अमानत मुझसे कोई जबरदस्ती छीना चाहे, उसे लाश के सिवा और कुछ न मिले, कुछ न मिले। तू मेरा पति है ना? मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाएगा? मुन्नी, मुन्नी मैं तेरा भाई हूँ। तेरा भाई हूँ मुन्नी, मैं तेरा भाई हूँ मुन्नी। ब्रिजभान, अगर भाग सकता है तो अपनी मौत से भाग। तेरी भयानक मौत तेरे पीछे आ रही है ब्रिजभान। नहीं चलो, चलो, वक्त बहुत कम है और काम ज्यादा। देख देख शालू, मुझे छोड़ के मत जाना। थोड़ी देर बस 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 थोड़ी देर अपने टूटते हुए दम को थाम ले शालू। शालू, सरस्वती और महालक्ष्मी की रूप वाली माते, दुर्गा का रूप धारण कर ले, काली का रूप धारण कर ले। ये बंदूक नहीं है, तेरा त्रिशूल है माता। जब तक इस राक्षस के मुंह के अंदर रहेगा, यहां एक भी गोली नहीं चलेगी। ये बंदूक ले मां, बंदूक ले मां, ये ले। तू सोच रहा होगा ये सब कैसे हो गया। उसकी लाठी बेआवाज होती है ब्रिजभान। एल्बर्ट बड़ी होशियारी के साथ तेरे चीफ को समुद्र में खड़ी उसकी नाव तक ले गया। साहब जी ने कहा है कि जब तक आप वापस ना आ जाए, मैं आपका यही इंतजार करूं। वो देखिए आपकी बोट्स आ रही है।
अल्बर्ट मर गया, अब तेरी बारी है। भागता कहां है? पोस्टमार्टम के लिए नहीं चलेगा, लेकिन तेरा पोस्टमार्टम तेरी आंखों के सामने होगा बृजभान। क्लोरोफॉर्म देकर तुझे बेहोश भी नहीं किया जाएगा, लोकल एनेस्थीसिया भी नहीं लगने दूंगा मैं तुझे। गिरते हैं शहद सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। बदजात, ये शेर शहीदों के लिए पढ़े जाते हैं, वतन परस्तों के लिए पढ़े जाते हैं। चल अपने घुटनों पर और मुन्नी के कदमों पर नाक रगड़ कर कह कि मैं शहद सवार नहीं, मोरी के रेंगने वाला एक कीड़ा हूं। माफी मांग इससे। आप जल्दी से ठीक हो जाइए, वरना जूतों के तलवे मसल दिए जाएंगे। हरगिज नहीं, राजा की तरह जिया हूं और राजा की तरह मरूंगा। वतन को बेचकर दल्ले की तरह जिया है तू, और सड़क के लवारिस कुत्ते की तरह मारा जाएगा, समझे? मुन्नी, मार इसे। अपने एक एक जुर्म याद करके मार, मार, मार तू। मार मुन्नी, मार दीदी, मार मुन्नी, मार मुन्नी, मार। मार मुन्नी, मार इसे, मार, कभी नहीं। और मार। देख ले मां, देख ले, देख मुन्नी ठीक हो गई। वतन को बेचने वाला गद्दार पकड़ा गया, और ये किस मुल्क के हाथों अपने वतन को बेच रहे हो भी बताता हूं। वो तो मर गया। हम उस मुल्क के नए इंटेलिजेंस अफसर आए हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारा मुल्क हर नेले के पीछे एक दैला रखता है। वो लड़ाई जो तुम लड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा मुल्क 40 साल पहले हार चुका है। 2 टांगों पर खड़े मुल्क को अंग्रेजों ने चीरकर एक टांग पर हिंदुस्तान और दूसरी टांग पर पाकिस्तान खड़ा कर दिया था। और आज हमने तुम्हारे मुल्क की इंटेलिजेंस की दोनों टांगों को चीरकर एक टांग पर खड़ा कर दिया है, जो तुम हो। अंकल, ये सब कुछ कैसे हो गया? मुर्दा सिर्फ मुर्दों से बातें करता है बरखुरदार, जिंदों से नहीं। दीदी, दीदी, ये तुमने क्या किया? अपने वादे, अपनी कस्में सब भूल गई? नहीं भैया, तेरी दीदी ये सब कैसे भूल सकती है? बस अमर को बचा ले। तेरी दीदी हंसते हंसते मर। कसम है कुरान शरीफ की, इनमें से एक भी आदमी जिंदा बच के नहीं जाएगा।
नहीं माँ, नहीं अमर बेटा, छोड़ दो मुझे, नहीं। देश की धरती का खून चूसने वाले गद्दार, आज ये धरती तेरे खून से अपनी प्यास बुझाएगी। चिल्ला और गला फाड़ फाड़ के चिल्ला और कह कि आइंदा कभी कोई गद्दार न बने, क्योंकि ऐसी मौत उससे सही नहीं जाएगी। मां की कोख उजाड़ देने वाले मेरे भाई नंदू के बदन पर लगी एक एक गोली का मुझे हिसाब दे। मुन्नी की आंखों से बहे एक एक आंसू का हिसाब दे। मेरी शालू को जहर पीने के लिए मजबूर करने वाले वहशी जानवर, तुझे मैं जानवर की मौत मारूंगा। जब तुम्हारी भटकती हुई रूह तुम्हारे मुल्क पहुंचे तो एक एक शैतान से कहना कि दोबारा हमारे देश की तरफ आंखें उठाने की जुर्रत ना करे। एक आंख में हिंदू गोली मारेगा और दूसरे में मुसलमान। करीम! लो संभालो इसे, ताकि मां के सारे अरमान पूरे हो जाएं। भैया मां, अमर, अमर, बड़े भाई, बड़े भाई, नहीं अमर, नहीं, नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते अमर। मैं एक नंदू खो चुकी हूँ, आप दूसरा नहीं खो सकती अमर। नहीं, नहीं अमर। मां, मैं एक के बजाय दो नंदू छोड़कर जा रहा हूं। करीम, अरे हाँ बड़े भाई, माँ को संभालना। हाँ नहीं अमर, नहीं। आज से तुम्हारी माँ तुम दोनों के हवाले छोड़ रहा हूं। शालू, शालू, बड़े भाई, मुझे जाने दे करीम, जाने दे मुझे।